नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। पटना निगरानी की टीम ने सिविल सर्जन कार्यालय में कार्यरत हेड क्लर्क सुबोध ओझा के घर समेत कई ठिकानों पर एक साथ की छापेमारी। उत्पाद विभाग की टीम ने आर्मी कैंटीन के समीप एक निजी गोदाम में छापेमारी कर लाखों की शराब के साथ 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। और सदर थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड शिक्षक के घर से चोरों ने लगभग 3 लाख की संपत्ति चोरी की। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पटना निगरानी की टीम ने सदर अस्पताल में कार्यरत हेड क्लर्क के पद पर सुबोध ओझा के घर समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर 2 करोड़ की अवैध संपत्ति के कागजात को जब्त किया। सिविल सर्जन कार्यालय के हेड क्लर्क सुबोध ओझा के कई ठिकानों पर विशेष निगरानी टीम ने छापेमारी की। सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा गांव स्थित आवास मार्केट, ITI कॉलेज समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बता दें कि गुरुवार की सुबह 8 बजे पटना से विशेष निगरानी की टीम खबड़ा गांव पहुंची। सुबोध ओझा के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद निगरानी अधिकारियों ने सर्च वारंट लिया। इनके ठिकानों पर निगरानी की छापे के बाद सिविल सर्जन कार्यालय एवं सदर अस्पताल में हड़कंप मचा है। 11 सदस्यों की टीम छापेमारी करने पहुंची हुई है, साथ ही भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद है। सुबोध ओझा के आवास पर छापेमारी का नेतृत्व कर रहे निगरानी DSP पवन कुमार ने बताया कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का परिवाद दायर हुआ था, जिसके आलोक में जांच की गई। जांच में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले सामने आए। अब तक की जांच में 2 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति के कागजात मिले हैं। सदर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि विशेष निगरानी इकाई की ओर से छापेमारी में सहयोग किया गया है, जिसके बाद पुलिस टीम बड़ा गांव भेजी गई है। उनकी कार्रवाई श्री सुबोध कुमार जो क्लर्क हैं आपके सिविल सर्जन ऑफिस मुजफ्फरपुर में, उनके विरुद्ध निगरानी की आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। यहाँ इनका ये आवास है जहाँ पर अभी तलाश जारी है, और दूसरा एक ITI है इनसे घर की थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर दूसरी टीम है, और एक तीसरी टीम जो इनके ऑफिस में कार्यालय में कार्य कर रही है। जो प्राइमरी गोपनीय जांच की गई है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का आय से अधिक संपत्ति का मामला बना है। और यहाँ पर तलाशी कार्रवाई में जो भी अभी कागजात हैं कुछ जमीन के मिले हैं, और अभी आगे कार्रवाई अभी शाम तक चलेगी। तलाशी कार्रवाई भी चल रही है। कुल कितने जगह पे छापेमारी चल रही है? कुल 3 जगह पे छापेमारी हो रही है। एक इनका आवास पे, दूसरा जो इनका ITI प्रतिष्ठान है वहाँ पे, और तीसरा इनका जो कार्यालय है यानी ऑफिस है वहाँ पे किनके नेतृत्व में छापेमारी चल रही है? यहाँ पर DSP पवन कुमार, पुलिस उप अधीक्षक निगरानी ब्यूरो पटना के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। साथ में यहाँ 11 सदस्यीय टीम है, जिसमें DSP आदित्य राज, DSP अभय रंजन, इंस्पेक्टर सत्येंद्र राम जी, देवीलाल श्रीवास्तव और बाकी 2। कोई कंप्लेनेंट भी है क्या इस पर? वो सब गोपनीय चीज रहता है, किसी के परिवार पर ही ये सब कार्रवाई की जाती है। अभी क्या कुछ बरामद हुआ है? कुछ बरामद भी हुआ है कि नहीं? बरामदगी बेसिकली अचल संपत्ति के निवेश के कुछ कागजात हैं, और आपके उसी का भी बाकी तलाशी कार्रवाई अभी जारी है। 2 करोड़ का मामला। उत्पाद विभाग की टीम ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के आर्मी कैंटीन के समीप एक गोदाम में छापेमारी कर लाखों के विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। बिहार में पिछले कई सालों से पूर्ण शराबबंदी है, फिर भी शराब माफिया जो है कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। बिहार में शराब की खेप को कई जिलों में, कई मोहल्लों में खेपाने के लिए ताजा मामला मुजफ्फरपुर उत्पाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना के आर्मी कैंटीन के ठीक सामने एक गोदाम से उत्पाद विभाग की पुलिस ने लगभग 120 कार्टन शराब बरामद किया है। वहीं इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें, दोनों युवकों की पहचान जो है पारू थाना क्षेत्र के अजीत कुमार और कुरनी थाना क्षेत्र के किशुनपुर मोहनी निवासी राजन कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि पूछताछ में दोनों ने बताया है कि 2 दिन पहले गोदाम में लगभग 1 करोड़ की शराब की खेप ट्रक से मंगाई गई थी। इसे पिकअप वैन से शहर के कई इलाकों में सप्लाई की गई थी। बताया जा रहा था कि सूचना मिली कि सर्किट हाउस रोड में शराब की खेप को लाई गई है, लेकिन जगह ट्रेस नहीं हो पा रहा था। काफी मशक्कत के बाद गोदाम का लोकेशन उत्पाद पुलिस को मिला। तब बुधवार की देर शाम गोदाम में छापेमारी की गई। गोदाम में स्नैक्स के बोरे के नीचे शराब छुपा कर रखे गए थे। ये पूरा शराब जो है हरियाणा निर्मित शराब है। पूछताछ में दोनों गिरफ्तार धंधेबाजों ने बताया कि गोदाम एक सर्जन और एक डॉक्टर
उसके पार्टनर की है। उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार राय ने बताया कि छानबीन की जा रही है। गोदाम को चिकित्सक ने भाड़े पर दिया था या खुद ही इसका संचालन कर रहे थे, ये जांच का मामला है। तब तक के लिए आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी मुकेश के साथ, विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। शाहूपोखर में बढ़ते सुसाइड की घटना को रोकने के लिए शाहूपोखर के सदस्यों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के साथ बैठक की। नगर थाना क्षेत्र के शाहूपोखर में आए दिन सुसाइड की घटना सामने आती रहती है, जिसको लेकर के आज शाहूपोखर मंदिर प्रांगण में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के साथ स्थानीय लोग और पुजारियों ने बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर बात की गई। लोगों ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के सामने प्रस्ताव रखा कि शाहूपोखर के जल स्तर को कम किया जाए, ताकि जो लोग सुसाइड की नियत से पोखर में छलांग लगा देते हैं उन्हें उसी वक्त बचाने का प्रयास किया जा सके। मौके पर शाहूपोखर के पुजारीगण और स्थानीय वार्ड पार्षद और मोहल्लेवासी बैठक में शामिल रहे। शाहूपोखर पर जो कल पिछले दिनों कुछ घटना घटी थी, आज इसको लेकर आज नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी आज संज्ञान में लेते हुए उन्होंने हमें फोन किया कि ऐसी ऐसी बात यहाँ घटना होती है। उनका यहाँ आज दौरा हुआ। आज उनकी उपस्थिति में यह लिया गया कि इस पोखर के तालाब को पानी को कम से कम किया जाए, ताकि डूबने वाले को खतरा कम रहे और यहाँ पर व्यवस्था बढ़िया से हो। यहाँ कोई आपत्तिजनक लोग यहाँ पर अटके भटके नहीं, इसके लेके व्यवस्था की जाए। इसके लेके हम लोग बैठकें किए थे, जिसमें सारे मंदिर परिसर के पुजारी लोग और हमारे गणमान्य लोग भी उपस्थित थे और इसी पर बैठक किए। आगे से इसमें कोई भी सुसाइड की घटना न हो, इसके लिए क्या कुछ निर्णय लिया गया है? अब सुसाइड घटना न हो, इसके हमारे नगर विधायक ने इस घटना को कि पानी का तालाब कम से कम हो। अब ये न्यास समिति में चूंकि चल गई है, अब न्यास समिति का काम धीरे धीरे प्रपोजल से होगा। फिलहाल इसको पानी को कम किया जाए ताकि घटना दोबारा न घटे। सर, इसमें लोग आके सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। सुसाइड लोग तो देखिए कि अब रेलवे का फाटक भी खुला हुआ है, वहां भी कर सकते हैं। लोगों का ये मानसिकता पर डिपेंड करता है। यहाँ लोग ये समझते हैं कि चलो भाई यहाँ शाहूपोखर हाईलाइट है, यहीं पर जाके हत्या करें, यहीं पर आत्महत्या करें। तो ये उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये कितने कमजोर लोग हैं। ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ये घटना एक पवित्र स्थल है शाहूपोखर, वहाँ पर इस तरह की घटना आप लोग नहीं करें। न यहाँ नहाने क्रम यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहाना तो खैर यहाँ बहुत बड़ा ही अपराध है। यहाँ नहाने क्रम में लोग अक्सर जाके डूब जाते हैं, मर जाते हैं। नहाने लायक शाहूपोखर का पानी भी नहीं बचा है, काफी गंदी हो चुकी है पानी। हाँ, इस सिलसिले में बैठक हुई है कि पानी का निकासी अगर हो जाएगा तो जो फिल्टर होकर पानी जो आएगा इस पर पानी फ्रेश रहेगा। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने मंदिर के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ कोर्ट में किया परिवाद दर्ज। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट में एक परिवाद दायर किया। परिवाद बाबा गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह और सचिव NK सिन्हा के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें जुर्म दफा 323, 420, 406, 500, 534 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी देते हुए महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि बुधवार 21 जून को गरीबनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक रखी गई थी, जिसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और जेल भेजने की धमकी दी। साथ ही उन पर एक झूठा केस दर्ज करा दिया। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि अध्यक्ष और सचिव के इस वर्ताव से उन्हें काफी आघात लगा है। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ परिवाद दायर किया है। देखिए, मामला ये है कि कल धार्मिक न्यास बोर्ड गरीबनाथ मंदिर के जो अध्यक्ष हैं और कुछ ट्रस्टी लोग हैं, वो लोग मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग में हम लोग भी बैठे हुए थे, तो इस पे चर्चा चल रही थी कि मंदिर का पूजा का शुल्क बढ़ाने के लिए। तो हमने इसका विरोध किया। हमने कहा कि सर यहाँ गरीब भक्त आते हैं, गरीब भक्त के लिए सर ये उचित नहीं होगा। 151 बहुत है सर। अगर 151 एक मुंडन का आप रखे हैं और किसी का 4 बच्चे का मुंडन है तो उसके लिए तो 604 रुपया हो गया सर। तो नहीं, अब एक बच्चे का 501 रुपया मुंडन का चार्ज होगा और फिर से मंदिर में बैंक बनेगी। और अगर मंदिर में बैंक नहीं बनती है तो आगे ICICI बैंक बना है, जो कि सेंट्रल बैंक सरकारी बैंक से खाता हटा के और प्राइवेट बैंक में किया जाए। तो जिसका हम लोगों ने विरोध किया और बार बार ये हमारे ऊपर गलत FIR कर देते हैं। पिछले बार भी जब हम बैंक का
का रोकने का ये किए, विरोध किए, तो हमारे ऊपर एफआईआर कर दी गई झूठा, और फिर इस बार एफआईआर कर दिया गया है। तो खैर एफआईआर कर दिए, उससे कोई ये नहीं है, वो तो बाबा गरीबनाथ इंसाफ करेंगे। और हम भी आज न्यायालय के समक्ष गए हैं और इनके ऊपर केस, मतलब न्यायालय के समक्ष गुहार लगाए हैं कि मेरे ऊपर आज तक किसी भी थाने में कोई एफआईआर गलत नहीं है, या फिर एफआईआर है ही नहीं गलत या सही, हमने कुछ किया ही नहीं। एक बाबा का सेवा छोड़ के आज तक हमने कहीं कुछ नहीं किया। तो इन्होंने 2 एफआईआर दोनों यही लोग किए, ट्रस्टी लोग ही किए। तो इसके लिए हम लोग न्यायालय के समक्ष गए हैं और न्यायालय पे हम लोगों को पूरा विश्वास है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि शुल्क की वृद्धि ना हो, भक्तों की जो यहाँ संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है उनको सुविधा मिले, भक्तों को बाबा के मंदिर का विकास हो, ये सब चर्चा ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग सीधे आए और डायरी देके कितना आमदनी हुआ ये खर्च कर दो, वो खर्च कर दो, ये हो गया। बाकी कोई विशेष विकास की कहीं कोई बात नहीं होती है, और न कभी ये लोग चर्चा किए विकास का। इसी बात का हम लोगों ने विरोध किया। पताही हवाई अड्डे के पास कार मैक्स शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। जिले में सेकेंड हैंड कार की शोरूम का उद्घाटन हुआ है। इसमें यूज कार उचित दामों पर दिए जाएंगे। शहर से सटे पताही हवाई अड्डा के पास फकीरा चौक पर कार मैक्स ऑटोमोबाइल के नाम से शोरूम खुला है। गुरुवार को आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी ने फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। वहीं इस अवसर पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी उपस्थित रहे। इस दौरान यूज कार ऑथराइज्ड जनरल मैनेजर ने बताया कि पूरे भारत में यूज कार की 900 डीलर है। इसमें 45 डीलर बिहार में हैं। मुजफ्फरपुर में भी ऑटोमोबाइल को यूज कार की डीलरशिप दी गई है। पिछले वर्ष यूज कार की बिक्री लगभग 42,000 हुई थी। इस वर्ष 56,000 कार की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि एक बार आकर शोरूम में विजिट करें और उचित दामों पर कार ले जाए। वहीं सभी कार पर 2 साल का वारंटी रखा गया है। इसके अलावा इजी फाइनेंस की भी व्यवस्था है। भारत की, इंडिया की नंबर 1 मल्टी ब्रांड सर्टिफाइड यूज कार कंपनी है और इस यूज कार स्पेस में, मल्टी ब्रांड स्पेस में वी आर नंबर 1 प्लेयर। हम लोग नंबर 1 प्लेयर हैं और हमारे टोटल 900 डीलर कार्यरत हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और प्री ओन्ड कार का बेहतरीन अनुभव प्रदान कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। हमने पिछले साल हमने करीब 42,000 गाड़ियां सेल की हैं हमारे विभिन्न आउटलेटों से, और इस साल हमारा लक्ष्य 56,000 गाड़ियों को सेल करने का है। ये अभी हमारे बिहार में कुल मिलाकर 45 डीलरशिप्स कार्यरत हैं जो यूज कार संबंधित सुविधाएं, सेल्स, सर्विस सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। इस कड़ी में, इस परिवार में, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस परिवार में जो अभी सबसे न्यू एडिशन है वो है कार मैक्स ऑटोमोबाइल्स, जो कि मरवन मुजफ्फरपुर में है। ये डीलर जो है हमारे पिछले 3 साल से कार्यरत हैं और इनका अनुरोध आया था हमारे पास कि हमें डीलरशिप में सम्मिलित किया जाए। हमने इनका जब इंटरव्यू किया, इनसे मिला, हमें लगा कि ये उपयुक्त कैंडिडेट हैं और इनको हम डीलरशिप प्रदान कर सकते हैं। डीलरशिप प्रदान करने के बाद इन्होंने जिस गति से और जिस तीव्रता के साथ इसको सजाया, इसको तैयार किया इस इवेंट के लिए, इनॉग्रेशन के लिए, वो सराहनीय कदम है। और यहाँ से ऑलरेडी ये कम से कम 150 गाड़ियां बेच चुके हैं पिछले साल। इस साल भी इनका लक्ष्य 300 गाड़ियों बेचने का है, जो कि ये बखूबी संपन्न कर पाएंगे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स के थ्रू। हमारे इस महिंद्रा फर्स्ट चॉइस व्हील्स शोरूम में एक ही छत के नीचे हम लोग तमाम तरह की सुविधाएं कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वारंटी की सुविधा 2 साल की, साथ में हम रोड साइड असिस्टेंस या ब्रेकडाउन असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस असिस्टेंस, साथ में एक ही छत के नीचे इंश्योरेंस, आरसी ट्रांसफर, ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध है हमारे यहाँ। साथ में कस्टमर को हमारे यहाँ से जो गाड़ियां मिलती हैं वो बिल्कुल 240 पॉइंट पे प्रमाणित रहती हैं या सर्टिफाइड रहती हैं हमारे इंजीनियर के द्वारा। और कोई भी गाड़ी आपको गलत गाड़ी या जो कहे कि चोरी की गाड़ी हो या बाढ़ में डूबी गाड़ी हो या एक्सीडेंटल हो, वो यहाँ कस्टमर को नहीं प्राप्त होगी। हमारे यहाँ जब कस्टमर आएगा तो उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रोसेस के तहत गाड़ी दी जाती है और इजी फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें हमारे विभिन्न फाइनेंसर कस्टमर को उचित रेट पर फाइनेंस की सुविधा त्वरित उपलब्ध कराते हैं।
ये तमाम तरह की सुविधाएं हम लोग यहाँ कारमैक्स ऑटोमोबाइल महिंद्रा फर्स्ट चॉइस से दे रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत डॉक्टर ममता रानी ने आम लोगों से मिलकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर ममता रानी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान घर घर जाकर डॉक्टर ममता रानी ने अपने साथी सदस्यों के साथ मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियां लोगों को बताई। इसके अलावा उन्होंने बिहार में जो विकास का कार्य किया गया उसकी भी जानकारी लोगों को दी। डॉक्टर ममता रानी के साथ भाजपा कार्यकर्ता मधुप्रिया, श्वेता, सिमरन, सुमन और सोना भी साथ थी। ममता रानी ने बताया कि हम लोग घर घर जाकर मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आम लोगों को भी इन सारी चीजों की जानकारी हो सके। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे हुए। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है और हम लोग मोदी जी के कार्यों को जन जन को बताने निकले हैं। महासंपर्क अभियान के तहत अपना बूथ सबसे मजबूत के तहत 147 नंबर बूथ जो श्रम नियोजन प्रशिक्षण कार्यालय में है उसके सभी मतदाताओं तक हम पहुंच रहे हैं और उनको मोदी जी के किए गए कार्यों के बारे में बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि देश के लिए मोदी जी कितने जरूरी हैं, गरीबों के लिए मोदी जी कितने जरूरी हैं, मोदी जी विदेश में भी भारत की शक्ति की पहचान के लिए कितने जरूरी हैं। इसी अभियान में हम सभी महिलाएं निकली हैं और अभी तक हम लोगों ने 30 घरों में संपर्क किया है और आगे ये 30 जून तक कार्यक्रम चलना है। हम इस बूथ के एक एक मतदाता तक जा करके ये संपर्क अभियान चलाएंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कर रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के
विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है जिसमें आप बजाज से HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। अगर आप अपनी कार होने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आराधना ऑटोमोबाइल्स डीलर ऑफ फर्स्ट चॉइस बाय महिंद्रा में जरूर जाएं। यहाँ यूज किए गए गाड़ियों का विशाल रेंज है। ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, क्रेटा, बोलेरो, इनोवा, फॉर्च्यूनर के अलावा कई और रेंज भी उपलब्ध है जो कि महिंद्रा के इंजीनियर के द्वारा पूरी तरीके से टेस्टेड और सर्टिफाइड है। इसके अलावा गाड़ियों के इंजन पर 1 से 2 साल तक की वारंटी क्लेम है। बिना झंझट के एक ही फ्लोर पर गाड़ियों का सारा डॉक्यूमेंट दिया जाता है। वहीं मोटरसाइकिल का भी विशाल रेंज उपलब्ध है। इन सभी पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आराधना ऑटोमोबाइल्स भिकनपुरा SKMCH फ्लाईओवर के समीप NH 77 मुजफ्फरपुर। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ UPSC, BPSC, NDA, SSC, B.Ed, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, IIT, TET, IBPS, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से PG तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1 दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 6203529231 7766974617। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा में एक रिटायर्ड शिक्षक के घर से चोरों ने 3 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। जिले में एक बार फिर चोरों ने एक रिटायर्ड शिक्षक के घर को निशाना बनाते हुए लाखों का माल समेत फरार हो गया। पूरा मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा डीह श्री रामपुरम का है, जहां अमरेंद्र कुमार के मकान में मंगलवार की देर रात चोरों के द्वारा तकरीबन 3 लाख रुपए मूल्य की सामान की चोरी कर ली गई, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी गृह स्वामी अमरेंद्र कुमार ने सदर थाने की पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले में गृह स्वामी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि देर रात वह अपने प्रथम तल के मकान में सो रहे थे, तभी चोर पहुंचे और सभी लोग को एक रूम के अंदर बंद कर दिया और फिर सभी कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मामले में सदर थाना की पुलिस ने बताया कि गृह स्वामी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा डीह श्री रामपुरम में स्थित रिटायर्ड शिक्षक अमरेंद्र कुमार के मकान में देर रात चोरी हो गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की गई। रात में आया तो लाठी उखाड़ दिया, उसके बाद ग्रिल उखाड़ दिया और घर में घुस गया, बंद कर दिया, अलमीरा तोड़ दिया सब। रूम में आप लोगों को बंद करके फिर चोरी किया है? हाँ। आप लोग सभी आदमी यही थे? जी, तीनों आदमी इसी में सोए हुए थे। अच्छा, बाहर से रूम को लॉक कर दिया? हाँ, बाहर से जो है चौहान लगा। क्या करते थे आप क्या करते हैं? हम सर रिटायर शिक्षक हैं? जी, शिक्षक से रिटायर हैं। कितने दिनों से यहाँ रह रहा है? हम 3 साल लगे। क्या नाम हुआ आपका? अमरेंद्र कुमार। कौन सा जगह है? भिखनपुरा जी, श्रीरामपुरा भिखनपुरा जी, सदर थाना पे मैसेज मिला था घर में चोरी हो गए हैं और हमने 10 मिनट में आकर के यहाँ देखा, घर में काफ़ी सामान पूरा फैला हुआ है। इनका लैपटॉप ले गया है
बाकी चीज़ का आकलन कर रहे हैं, अभी पता नहीं चला है। लगभग कितने की चोरी है? अभी तो ये घर वाले अभी आंकड़े में ही लगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम? हवलदार सुनील कुमार। विश्व योग और संगीत दिवस पर रामबाग रोड में सुरगमा कला केंद्र में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व योग और संगीत दिवस पर रामबाग रोड स्थित सुरगमा कला केंद्र में संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, वरिष्ठ रंगकर्मी कामेश्वर सिन्हा सहित उपस्थित गण्यमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पा प्रसाद ने गणेश वंदना की प्रस्तुति की। इसके बाद मियां मलाह में अंबर के ग्रह गान और भिखारी ठाकुर के लोकगीत पियवा गैलन कलकतबा ए सजनी की प्रस्तुति की। संगीत के दौर में उन्होंने गमे दिल को इन आंखों से छलक जाना भी आता है सुनाकर श्रोताओं की तालियां बटोरी। कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धि शंकर मिश्रा ऑर्गन, सलीम अहमद हारमोनियम, मिलिंद तबला और प्रमोद पारकर्शन पर संगत कर रहे थे। विश्व योग दिवस है, साथ ही साथ विश्व योग दिवस से पूर्व से ही अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस का भी आयोजन होता रहा है। योग और संगीत दोनों अलग अलग होते हुए भी अभिन्न हैं। अब जानते हैं कि तंत्र मंत्र योग संगीत सबकी शुरुआत देवाधिदेव महादेव शिव से हुई है। शिव योगी राज भी हैं, शिव संगीताचार्य भी हैं। जिस ओम ध्वनि को साधने के लिए चाहे योगी हो, चिंतक हो, मनीषी हो या संगीत साधक हो, सांसों को साधना, सांसों का ही सब कारोबार व्यापार, संगीत हो या योग हो, दोनों हो, लेकिन दोनों में जो एक सबसे बड़ी समानता है, योग अष्टांग योग के अंतर्गत जितने भी योगासन हैं अधिकांश मानवेतर प्राणियों से लिए गए आसन हैं। जैसे मकरासन है, सर्पासन है, मयूरासन है, भुजंगासन है, उसी तरह से संगीत के भी सातों सुर 7 मानवेतर प्राणियों से लिए गए हैं। सरगम, षडज, ऋषभ, मंदार, मध्यम, गांधार, भैवत, मेढक से है, मोर से है, हाथी से है, बकरी से है, अलग अलग प्राणियों से। कहने का अर्थ कि मनुष्य की जो आंतरिक लय है वो प्रकृति में स्थित विभिन्न प्राणियों। मैं पुष्पा प्रसाद, विदेशिका सुरंगमा कला केंद्र। आज विश्व संगीत दिवस है और विश्व योग दिवस है। हम लगातार बनाते आ रहे थे विश्व संगीत दिवस और अभी योग दिवस भी इसमें समाहित हुआ है। संगीत संपूर्ण योग है, इस पर परिचर्चा हमारे यहाँ संगोष्ठी में हो रहा है और हम चाहेंगे कि हमारी संतति, हमारे नौजवान पीढ़ी संगीत योग की तरह अपनाए और संगीत से पूरा संपूर्ण शरीर सुगठित और सुव्यवस्थित हो, मानसिक तनाव से वो मुक्त हो जाए। यही मेरी परिकल्पना है और यही संगीत के माध्यम से संदेश। मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा बाइक रैली निकाली गई। मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत शहर के ऑडिटोरियम स्थित सभागार से जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। इसका मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। रंजन कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण और सेवा सुशासन के कार्यों को लोगों को बताया जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक अनवरत चल रही है। यह कार्यक्रम भिन्न भिन्न मोर्चा और पार्टी के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के तहत किया जा रहा है। आज बाइक रैली के माध्यम से लोगों को 9 साल के कार्यों को बताया गया। 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 9 साल बेमिसाल के रूप में मना रही है और ये मोदी जी के 9 साल जो है वो सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है। तो 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक का निरंतर कार्यक्रम बना रही है और ये कार्यक्रम पार्टी और विभिन्न मोर्चाओं के द्वारा, विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महाजन संपर्क अभियान कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य
लोगों के बीच जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहुंचना है और प्रधानमंत्री के उपलब्धियों को उन तक गिनवाने का काम करना है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने आप लोग के लिए क्या क्या काम किया। इस देश के एक एक नागरिक प्रधानमंत्री की योजनाओं के द्वारा लाभान्वित हुए हैं, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो। जिसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है इस देश के 230 करोड़ जनता को मुफ्त कोरोना का टीका दिया गया और किसी को इसमें कोई इसके एवज में इसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ी। मतलब मोदी जी की योजनाओं से इस देश का कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो लाभार्थी होने से वंचित हो। तो आज युवा मोर्चा के द्वारा जन जागरण के अभियान में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। यह बाइक रैली यहाँ जुब्बा सहनी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके प्रारंभ होगा और ये बाइक रैली खुद्दीराम बोस स्मारक तक जाएगी। वहाँ पर खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी को माल्यार्पण करके वहाँ पर ये जो बाइक रैली है इसका समापन होगा। और इसमें लोग जन जागरण करते जाएंगे, लोगों को बीच अपनी बातों को बताते जाएंगे। पॉम्पलेट, किताब वगैरह जो भी पार्टी के द्वारा जो लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है उसको उपलब्ध कराएंगे। मतलब 9 साल बेमिसाल। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त से ऑटो रिक्शा चालकों को हो रही समस्या से अवगत कराया। 30 सितंबर से डीजल और पेट्रोल से चलित ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा पारित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ ऑटो रिक्शा प्रतिनिधि मंडल तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त से मिला और अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने बताया कि CNG से चालित ऑटो का परमिट जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि पुराने 3 पहिया गाड़ियों को बंद करने से उन सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिन्होंने लोन लेकर गाड़ी खरीद लिया था। इसलिए ऐसे वाहनों को जिनका परमिट प्रशासन ने कई सालों से नहीं जारी किया है उसका परमिट जारी किया जाए, जिसका लाभ डीजल और पेट्रोल चलित ऑटो चालकों को अनुदान के रूप में मिल सके। आज हम लोग आयुक्त प्रमंडल महोदय से मिले हैं। उनको हम लोगों ने बताया कि टेम्पू चालकों का परमिट पिछले 2018 से ही बाकी है। किसी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया गया है, बिल्कुल परमिट का बंद कर दिया गया है डीजल गाड़ियों को, क्या प्रदूषण का करके। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो गाड़ियों को बंद करने का सरकार का, बिहार सरकार का आदेश आया है कि 30 सितंबर के बाद मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में कोई भी डीजल गाड़ी का परिचालन नहीं होगा। तो हम लोगों ने आयुक्त महोदय से कहा कि जब डीजल गाड़ियों का परिचालन नहीं होगा तो मुआवजा की राशि जो दी जा रही है उसके लिए जो कैटेगरी DTO साहब ने बताया कि उसी गाड़ियों को परमिट जिसके पास वैध होगा उसी गाड़ियों को मुआवजा की राशि दी जाएगी। तो पिछले 5 साल में तो एक भी टेम्पो को परमिट ही नहीं मिला, तो फिर वैध परमिट कहाँ से मिलेगा। इस बातों से हम लोगों ने उनको अवगत कराया। दूसरा हम लोग का डिमांड ये था कि आप जो अचानक 30 तारीख से बंद करने जा रहे हैं डीजल गाड़ियों को, तो 90% गाड़ियाँ बैंक के लोन पर है और जिसका लोन जो है सो अभी तक 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया बकाया है। तो उसका कोई सिस्टम बनना चाहिए कि अगर गाड़ियां बंद जाएगा तो जब गाड़ी का परिचालन नहीं होगा तो हम लोग बैंक का अपना लोन कहां से देंगे। तीसरी बात हम लोगों का था कि गाड़ियों का एक लिमिटेशन जो आपने कि शहरी क्षेत्र में कितने गाड़ियों का परमिट दीजिएगा, कोई खबर नहीं है कि क्या परमिट दीजिएगा। जब कोई अफसर आते हैं, नया आदेश निकालते हैं, अपना आदेश करके चले जाते हैं। तो और भी मांगे को हम लोगों ने उनके सामने मिला। उन्होंने 5 दिन का समय लिया है, बोले 5 दिन के अंदर में हम उचित निर्णय लेंगे और आप लोगों के गाड़ी परिचालन में कोई कठिनाई नहीं हो, इसको देखते हुए हम आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।